कम्युनिटी में आई थी तो अपने आइडियल वेट पे थी क्या मैं। क्या यस। सब वेट बढ़ा गया था, आइडियल वेट भी आए हो? यस सर, मैं सिर्फ अपने हेल्थ के लिए आई थी। हेल्थ इश्यूज स्टार्ट हो चुके थे मेरे साथ बहुत सारे। हम्म। वेट से आप कहते हैं ना आइडियल वेट होने के बावजूद भी, बिल्कुल सर ठीक कह रहे हो। जब आई थी तो बॉडी में पेन थे, सिर्फ पेन के लिए आई थी कि मेरे बॉडी के सिर्फ पेन ठीक हो जाए। पेन के साथ साथ मुझे एसिडिटी की दिक्कत रहा करती थी। मेरा कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई रहा करता था। मेरा बीपी लो रहता था। नींद अच्छे से नहीं आती थी। बार बार बीमार होती थी, सर्दी गर्मी आने पे बीमार होती थी, इम्यूनिटी वीक थी। और नीचे नहीं बैठ पाती थी, चौंकड़ी भी नहीं मार पाती थी। इतनी बुरी कंडीशन हो चुकी थी मेरी। और इसके साथ जब मुझको ये सब जो प्रॉब्लम चल रही थी ना, तो डॉक्टर ने कहा था कि आपको बेड रेस्ट करना है क्योंकि सीवियर बैक पेन का इश्यू स्टार्ट हो चुका था। डॉक्टर ने बोला आपकी रीढ़ की हड्डी बेंड हो चुकी है तो आपको टोटली बेड रेस्ट करना है। तो मेरे लिए बहुत शॉकिंग था कि कैसे पॉसिबल है। खाना घर का खाती हूँ, बाहर का खाना नहीं खाती हूँ, फिर भी इतने सारे चैलेंज क्यों आ रहे हैं। और जब इस कम्युनिटी में आई। जस्ट ए सेकंड सपना जी, यानी कि सपना जी घर का खाना खाते थे, आइडियल वेट पे थे, स्टिल इतने सारे चैलेंजेस फेस करते हैं। हाँ, वो बात अलग है कि लोग इन चैलेंजेस को चैलेंजेस नहीं मानते हैं कि एसिडिटी हुई तो कुछ घोल के पी लेंगे ऐसा ऐसा। बट स्टिल वो खुद बता रहे हैं कि इतने सारे चैलेंजेस आइडियल वेट के साथ फेस कर रहे हैं। तो यहाँ आने के बाद क्या चेंज आया सपना जी? हाँ सर, यहाँ पे इस कम्युनिटी में आई जब मेरे कोच ने मेरे डाइट पे काम किया, लाइफस्टाइल पे काम किया कि खाना कब खाना है, कितना खाना है, पानी कब पीना है, कितना पीना है। मतलब पानी में सिर्फ लोग कहते हैं पानी नहीं पीते थे, मैं पानी यहाँ इतना पीती थी कि सुबह शाम तक पानी ही पीती थी। जिस कारण से पता चला कि यहाँ पे एजुकेशन जो मिली कि उससे आपके मिनरल लॉस होते हैं। हमें हर चीज बैलेंस लेनी है। हमें हर चीज यहाँ पे बैलेंस लेनी है। पता चला कि कितना खाना खाना है, क्वांटिटी में खाना है, और पानी कितना पीना है। एजुकेशन का पार्ट बनी मैं। यहाँ सीखना शुरू करा मैंने। जैसे जैसे सीखती गई, कोच मुझे बताता गया, छोटी करेक्शन करती गई अपने साथ। तो मुझे याद नहीं है कि मुझे पेन किलर खानी पड़ती हो अपने पेन्स के लिए। और जो बॉडी के चेकअप टेस्ट कराए मैंने, जो मेरे लेवल और नॉर्मल रेंज में आ चुके हैं। नींद अच्छे से आती है, बैठ पाती हूँ। सर इतनी कंडीशन खराब थी कि मैंने कभी लिपस्टिक नहीं लगाई थी आफ्टर मैरिज। सिर्फ जब पार्टी पे जाती थी लिपस्टिक लगाती थी, क्योंकि जैसे लिपस्टिक में लगाती थी मुझे वॉमिटिंग फील होती थी। आज ऐसा हो गया है कि बिना हम लिपस्टिक के रहा नहीं जाता। मतलब कि हर चीज बेटर होती जा रही है। बॉडी शेप अप हो गई है। ये पिक्चर आप सर देख रहे हो ना बिफोर वाली, कि हाँ मुझे टाइफाइड हो गया था। और मेरे घर वाले बहुत खुश हो चुके थे कि शुक्र है इसको शायद ससुराल चले गए तो अच्छी खासी मोटी हो गई है, लेकिन मुझे मालूम था कि ये टाइफाइड की वजह से हुआ है। जब न्यूट्रिशन अच्छे से लिया, ब्रेकफास्ट अपना चेंज किया, हर चीज टाइम से खाना शुरू करा, बॉडी शेप अप हुई। और आज हेल्दी और हैप्पी लाइफ एंजॉय कर रही हूँ सर। थैंक्स करूंगी जैसा गॉड। वेट वगैरह भी कम किया आपने? नहीं सर, वेट मैं जिस वेट पे आई थी उसी वेट पे हूँ मैं। सर तो वेट मेरा बाकी आइडियल ये वेट था। सवाल है, ये सवाल मैं इसलिए नहीं पूछ रहा कि मेरे को कि उन्होंने पहले बता दिया आइडियल वेट पे। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि कुछ लोगों को ऐसा ना लगे कि आइडियल वेट पे इतने सारे लोगों का वेट कम हो रहा है तो मैडम का वेट कम हो गया होगा। नो सर, वेट मेरा कम आइडियल। नहीं हुआ, उनकी बॉडी कंपोजिशन सही हुई। वेट उतना ही है क्योंकि आइडियल वेट पे थे ऑलरेडी। हेल्थ में जो चैलेंजेस आ रहे थे न्यूट्रिशन की कमी की वजह से, लाइफ खाना पीना सही ना करने की वजह से, लाइफस्टाइल की वजह से, वो उन्होंने चेंजेस किए, जिसकी वजह से उन्हें इतने अमेजिंग चेंजेस आ रहे हैं। फिर एक थैंक बेस्ट पार्ट और भी है। जब से मैराथन स्टार्ट हुआ है तब से मैराथन में भी हूँ। एक भी मैराथन मैंने मिस नहीं करा, क्योंकि मैराथन से मैंने बहुत कुछ सीखा। डिसिप्लिन। यू। हम ह्यूमन बीइंग है, थोड़ा बहुत हम भी फिसल कई बार जाते हैं, लेकिन जब मैराथन में रहते हैं तो याद रहता है कि ये टाइमिंग है, ब्रेकफास्ट का टाइमिंग है, सैलड का टाइमिंग है, लंच का टाइमिंग है, इवनिंग स्नैक का टाइमिंग है, डिनर का। तो इसलिए क्या है, वो हैबिट बन चुकी है। जिस सुबह उठ के ब्रश करना नहीं भूलते ना, ऐसे अपने कोई भी मील को नहीं भूलते। तो मुझे सबसे बेस्ट पार्ट लगता है मैराथन सर। वंडरफुल, थैंक यू सो मच सपना जी। बात तो और बहुत सारी करनी थी आप तीनों से ही, लेकिन ऐसा और भी कुछ इंफॉर्मेशन देनी है तो थैंक यू सो मच। वंडरफुल गाइस, बहुत